नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस को डिटेल से सोल्व ना करके आप डायरेक्टली ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन से सोल्व करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल जिसे आप हिंदी में कहते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम और डिविजिबिलिटी रूल बेसिकली है क्या? कोई आपको एक संख्या, एक नंबर आपको दिया जाएगा और आपसे पूछेंगे कि क्या ये किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं छोटे नंबर यानी कि 2 से। ठीक है, 2 से विभाज्यता यानी कि डिविजिबिलिटी बाय 2। ठीक है, 2 से विभाज्यता, फिर हम देखेंगे 4 से डिविजिबिलिटी, फिर 8 से और फिर 16 से। ठीक है, तो देखो भाई, बिल्कुल आसान सी बात है। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या? जैसे मान लो मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया 271। ठीक है, और मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो आप उसको देखते ही बता देंगे कि सर ये डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो लास्ट अंक, अंतिम डिजिट, जिसे आप यूनिट प्लेस भी बोलते हैं, इकाई का अंक, ये जो है ये एक विषम संख्या है। ठीक है, यहां पर सम संख्या होगा तभी हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी संख्या है ये हमारी 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, अगर यहां पर मैं इसको पूछूं तो आपका जवाब होगा ये डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं नंबर लिखता 2538 तो आप कहते हैं कि सर ये डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो एक इवन नंबर यानी कि सम संख्या है, या हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं इसका जो अंतिम अंक है वो 2 से भाग हो जाता है, इसलिए ये संख्या जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसी बात को हम लिख देते हैं कि अंतिम अंक 2 से विभाजित होने पर, ठीक है, अंतिम अंक 2 से विभाजित होने पर जो संख्या होगी वो हमारे 2 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है? जैसे अंतिम अंक 2 से विभाजित होने का मतलब क्या कि जैसे मान लो नंबर है 5683 और जो लास्ट का अंक है वो हमारा 0 2 4 6 8, जो लास्ट का डिजिट है वो इनमें से कोई भी एक अंक, कोई भी एक डिजिट हो सकता है। जो लास्ट का अंक है ये नंबर हमारा क्या हो सकता था? 56830, ये भी हो सकता था। 56832 ऐसा भी हो सकता था। 56834 ऐसा भी। इसका मतलब क्या? जो आखिरी का अंक है वो हमारा 2 से डिवाइड होगा तो हम कहेंगे कि ये संख्या हमारी 2 से डिविजिबल होगी। क्लियर है यहां तक? अब जैसे हमने यहां पर देखा कि 2 से डिवाइड होने के लिए हमारा अंतिम अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए, 2 से घटना चाहिए। इसी तरह से अगर 4 की बात करूं तो इसमें जो अंतिम 2 अंक, ठीक है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने पर, तो अगर लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होंगे तो नंबर जो है हमारा वो 4 से डिवाइड होगा। मतलब एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 5634 और मैंने आपसे पूछा कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा? तो अब इसके लिए इसको ऐसे पूरा 4 से डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है कि भाई आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या ये 4 से डिवाइड होगा। तो इतना करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो इसका रूल लिखा डिविजिबिलिटी का, उसमें मैंने क्या बताया कि अंतिम 2 अंक, देखिए यहां लिखा मैंने अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक कौन से हैं? वो है 3 और 4। ठीक है, अगर ये अंतिम 2 अंक 4 से कट गए तो हमारा संख्या जो है, हमारा जो नंबर है वो 4 से पूरा कट जाएगा। लेकिन 4 से देखो, 4 से 34 तो कटता ही नहीं, तो इसका मतलब ये संख्या जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर? लेकिन अगर मैं इस संख्या के लास्ट के 2 अंक 32 ले लेता, अगर मेरा नंबर होता 5632,
तो अंतिम दो अंक यानी कि 32 जो हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर हमारा 4 से भाग हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अंतिम दो अंक 4 से डिवाइड होने का मतलब क्या कि अंतिम दो अंक पे अगर 00 भी आ जाए, मान लो ये नंबर होता है 5600, तो भी हमारा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड होगा। तो आप यहां पर ये बात भी देख सकते हैं कि अंतिम दो अंक 00 हो या वो 4 से डिवाइड होते हों, तो अगर ऐसा होगा तो हमारा जो नंबर होगा वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। क्लियर है यहां तक बात? मैं थोड़ा सा एक दो और लिख देता हूं। मान लो यहां पर लिख दिया मैंने 28। तो ये जो अंतिम दो अंक आप देख रहे हैं ये 4 से कटते हैं, तो हमारा नंबर 4 से पूरा पूरा कटेगा। क्लियर है दोस्तों यहां तक बात? तो अब इसके बाद बात करते हैं हम 8 की। 8 में क्या होगा? जैसे इसमें अंतिम दो थे, इसमें क्या होंगे? अंतिम तीन अंक। अंतिम तीन अंक 8 से विभाजित होने पर अगर किसी भी संख्या के लास्ट के तीन अंक या तो वो 000 हो, जैसे मैंने 4 के केस में बताया, या तो वो तीनों 000 हो, या फिर लास्ट के या तीनों लास्ट के जो अंक हैं वो 8 से अगर कट जाएंगे, तो हमारा नंबर जो है वो पूरा पूरा डिवाइड होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं फटाफट। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 और यहां ले लेते हैं 4, एक और 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने पूछा कि क्या ये नंबर हमारा 8 से डिवाइड होगा? तो आपने क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट को देखना है, ये लास्ट के 3 डिजिट, और इनको आपने भाग देना है। ठीक है, अब 344 को 8 से भाग देके देखो। अगर 344 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौके 32, बचा कितना? 2, ऊपर से उतारा 4, 8 दिया 24, और ये पूरा कट गया। तो इसका मतलब इसके कटने से हमें पता लग जाएगा कि ये वाला जो नंबर है वो 8 से पूरा पूरा कटेगा। क्लियर? तो जिस तरह से हमने 8 का देखा, इसी तरह से 16 में क्या होगा? अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित होने पर जो संख्या होगी वो हमारी 16 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह से आप 32 का भी देख सकते हैं। 32 में क्या होगा? अंतिम 5 अंक। ठीक है, ये जो अंक हम देख रहे हैं वो कैसे पता लग रहे हैं, उसके लिए भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। यहां ये जो है ये 2 की पावर 1 है, ये 4 जो है वो 2 की पावर 2, ये 2 की 3, 2 की 4 और 2 की 5। तो जितनी भी पावर यहां पर 2 की है उतने अंतिम अंक को लेके हमने उस नंबर से डिवाइड करना है। जैसे यहां पर पावर 1 थी तो हमने अंतिम अंक आखिरी अंक लिया था। यहां पर पावर 2 थी तो हमने अंतिम 2 अंक लिए थे। यहां पावर 3 थी तो हमने अंतिम 3 अंक लिए थे, और इस तरह से हमने इसको किया था। ठीक है, तो ये हमने 2 से रिलेटेड सारे देख ली। अब 2 के बाद हमारा जो अगला नंबर है वो है हमारा 3। ठीक है, अब 3 से विभाज्यता कैसे पता लगेगी उसके लिए हम लिख लेते हैं। एक हम देखेंगे यहां पर हम 3 से डिविजिबिलिटी, और दूसरी देखेंगे हम 9 से डिविजिबिलिटी। 3 और 9 से विभाज्यता। अब 3 से कोई नंबर कब भाग होता है? जब संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होने पर ठीक है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो हम कहेंगे कि जो संख्या है वो हमारी 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। एग्जांपल से देखते हैं। मान लो मैंने नंबर लिख लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, और मैंने पूछा कि क्या ये 3 से कट जाएगा? तो इसके लिए आप अब इसको ऐसे डिवाइड करके ना देखें, डिवाइड करके नहीं देखना। आपने क्या करना है, इसके जो डिजिट्स हैं इनको ऐड करके देखो। ऐड करेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15। तो इसके डिजिट्स को हमने ऐड किया तो टोटल हमारा कितना आया? 15। और ये वाला जो टोटल है, अगर ये 3 से कट गया, अगर ये टोटल 3 से कट गया तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर है वो हमारा 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो जैसे हमने 3 का देखा डिविजिबिलिटी रूल, इसी तरह से 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होने पर, क्लियर,
संख्या के जो अंकों का योग है वो 9 से विभाजित हो जाना चाहिए। अब जैसे मैं एक नंबर आपके सामने लिखता हूं, मैंने नंबर लिखा 5 3 1 4 7 और 8 और यहां मैंने लिख दिया ये, ठीक है। अब मैंने ये नंबर लिख दिया और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इसके डिजिट्स को ऐड करोगे, ठीक है। अब ऐड करोगे फिर देखोगे कि जो सम आएगा, जो टोटल आएगा, कि क्या वो 9 से कट रहा है। अगर वो टोटल 9 से कट गया तो हमारा नंबर जो है वो 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब मैंने नंबर जानबूझ के थोड़ा सा बड़ा लिखा क्योंकि मैं एक बात थोड़ी सी और समझाना चाहता हूं। जरूरी नहीं है कि हम इस पूरे नंबर को ऐड करें, तो फिर पूरे को ऐड नहीं करना तो फिर क्या करेंगे, हम केवल उतना ऐड कर लेंगे जितना 9 से कटता हो। कैसे, देखो आप मुझे एक बात बताइए, 8 और 1 9, 8 और 1 9 टोटल 9 हो गया और 9 जो है वो 9 से कटता है। इसका मतलब मैं इसको फर्दर ऐड नहीं करूंगा, मैं इसको छोड़ दूंगा, भाई ये 9 से कट गया। फिर से देखते हैं, मुझे बताओ 5 और 4 9 कटता है, क्लियर। 5 और 4 9 ये भी कटता है, इसका मतलब इसको भी हम ऐड नहीं करेंगे। अब यहां देखो बचा क्या, 3 और 1 4, ठीक है। 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 7 18। तो इसका मतलब इन सभी को ऐड करूंगा तो टोटल 18 बनेगा और 18 जो है वो हमारा 9 से कटता है। इसका मतलब ये पूरा ही नंबर जो है वो हमारा 9 से डिवाइड होगा। क्लियर है, ठीक है। तो अब इनके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल उसका भी ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा कि 2 3 5 स्टार, ये क्वेश्चन दे दिया और पूछा कि यहां पर स्टार की जगह क्या छोटी से छोटी वैल्यू रखूं कि ये संख्या जो है वो हमारी डिवाइड हो जाए पूरी पूरी 9 से, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह का क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि इसमें स्टार की क्या छोटी से छोटी वैल्यू रखी जाए, ये संख्या जो है वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इसके डिजिट्स को टोटल करके देखेंगे। आप कहोगे 2 और 3 5 और 5 10, इनका टोटल 10 हो गया। तो इस स्टार की जगह मैं क्या रखूं कि टोटल जो है 9 से कटे। तो आप कहोगे जी सर 10 के बाद तो 18 एक ऐसा नंबर आता है जो 9 से कटता है, इसका मतलब स्टार की जगह हमारा क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो जैसे मैं स्टार को हटा के 8 रखूंगा तो टोटल कितना बनेगा, 8 5 13 3 16 और 2 18। क्लियर है यहां तक बात। अब यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाता कि ये 3 से कट जाए, इसके लिए क्या रखा जाए, तो फिर आप क्या कहोगे, आप कहोगे देखो 3 से डिवाइड करने के लिए 3 तो कट ही गया, इसको लो ही मत, टोटल में मत लो। या तो आप सारे को टोटल करके देखो या फिर उतना टोटल कर लो जितना 3 से पहले कट गया और उसको छोड़ दो, उसको आगे टोटल में ना लो। तो अब बचा 5 और 2 7, ठीक है। अब 7 बच गया तो 3 के टेबल में पहाड़े में 7 के बाद ऐसा कौन सा नंबर जो 3 से कटेगा। तो आप कहोगे सर जी 9 नंबर ऐसा है, तो इसका मतलब स्टार की जगह 2 रख दिया जाए, ठीक है। तो देखो 3 तो कट गया, 2 और 5 7 और 2 9, तो टोटल हमारा बन गया ऐसा जो 3 से कटने वाला है। इसका मतलब उस केस में आंसर कितना है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक भी पॉइंट। तो हमने 3 से डिविजिबिलिटी देख ली, ठीक है। अब इसके बाद हम डिविजिबिलिटी देखेंगे 5 की, ठीक है। फिर हम देखेंगे 25 की, फिर हम देखेंगे 125 की, ठीक। तो 5 से विभाज्यता, अब ये तो मेरे ख्याल से आप सभी को आता ही होगा, ठीक है। तो 5 से विभाज्यता के लिए संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होने पर, ठीक है। अगर किसी भी नंबर का जो लास्ट वाला अंक है वो या तो 0 हो या 5 हो, तो हम देखते कह देंगे कि वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैंने लिखा 3 4 7 2 और मैं पूछूं कि क्या ये 5 से कटेगा, तो आप फटाफट से जवाब दे देंगे कि सर ये नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा भाई, बोला जी लास्ट में 2 आ रहे हैं इसके। मैंने कहा जी अब कट जाएगा, आपने कहा जी बिल्कुल कटेगा, लास्ट में 5 आ गया। क्लियर है यहां तक बात। तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब 25 से डिवाइड क्या होगा, तो 25 के लिए संख्या के अंतिम
दो अंक, ध्यान दीजिए जैसे हमने 2, 4, 8, 16 को पढ़ा था, इसी तरह से यहां पर भी है कि संख्या के अंतिम दो अंक 25 से विभाजित होने पर, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला नंबर है, मैं पूछूं कि क्या ये 5 से डिवाइड, इससे 25 से डिवाइड होगा, तो आपने क्या करना है, पूरा नहीं काट के देखना, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट हैं इनको आप डिवाइड करके देख लो। अगर ये 25 से कट गए तो हमारा जो नंबर है वो 25 से पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर? ये लास्ट के 2 अंक 0 0 भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया 400 लिख दिया, ठीक है, और मैं पूछूं कि क्या ये 25 से कटेगा, तो तुम इसको भाग देके देखो, यहां इसको भाग दोगे तो 25 से कम 25 बचा कितना 15 और 25 के 150, तो पूरा कटेगा। क्लियर? तो लास्ट अंक 0 0 हो या वो 25 से कटेंगे तो संख्या 25 से कटेगी। इसी तरह से 125 से कटने के लिए संख्या के अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित होने पर, यानी कि जो नंबर है उसके लास्ट के 3 अंक 125 से कटेंगे तो नंबर जो है वो हमारा पूरा कट जाएगा। ठीक है, और ये भी कैसे आ रहे हैं इसके बारे में भी देख लें। यहां पर ये कितना है 5 की पावर 1, ये 5 की पावर 2 और ये 5 की पावर 3। ठीक है, तो जितनी पावर है उतने लास्ट के अंकों को चेक करना है। पावर 1 तो अंतिम अंक, पावर 2 यहां पर है तो अंतिम 2 अंक, और पावर 3 होने पर अंतिम 3 अंक। ठीक है, तो यहां तक भी समझ में आ गया। तो अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल है, 5 हो गया तो 5 के बाद क्या आता है 6 आता है, तो 6 की भाज्यता का क्या होगा। अब देखो 6 से डिविजिबिलिटी के लिए अब कोई नया रूल नहीं है। इसके लिए क्या, जो संख्या है वो 2 और 3 दोनों से विभाजित होने पर, 2 और 3 दोनों से विभाजित होने पर, इसका मतलब अगर जो हमारी संख्या है वो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो तो हम कहेंगे कि वो जो नंबर है वो हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है यहां तक बात। अब ये मैं दोनों आपको समझा चुका हूं कि 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं फटाफट कि मान लो नंबर मैंने ले लिया कि 4 7 11 और यहां पर मैंने इसको ऐसे लगा दिया। ठीक है, और मैंने कहा कि ये जो नंबर है ये 6 से डिवाइड हो जाए तो इस स्टार का कम से कम यानी कि छोटे से छोटा मान क्या हो सकता है। ठीक है, अब इसको काटने के लिए अब एक बच्चा क्या कहता है, बोला ये 3 से काटने के लिए मैं देख लूंगा, बोला 4 और 7 11 और यहां पर बोला 1 रख दो, 1 रख दूंगा तो ये 3 से कट जाएगा। लेकिन आप ध्यान से सोच के देखें, अगर मैं यहां 1 रखूंगा तो फिर ये 2 से नहीं कटेगा और कटना चाहिए दोनों नंबर से। क्लियर? तो इसका मतलब अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से कटने के लिए इस स्टार की जगह मैं 0 भी रख सकता हूं, 2 भी रख सकता हूं, 4 भी रख सकता हूं, 6 भी रखूंगा और 8। स्टार की जगह 2 से कटने की कंडीशंस के लिए मैं यहां पर 0 से लेके 0 2 4 6 8 में से कुछ भी रख सकता हूं। ठीक है, लेकिन 3 से कटने के लिए टोटल हमारा 3 से कटना चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, बोले 4 और 7 11, 11 में 0 ऐड करेंगे 11 ही रहेगा, नहीं कटा। 11 में 2 ऐड करेंगे तो 13 बनेगा, नहीं कटेगा। 11 में 4 ऐड कर दूं तो 11 और 4 15 बन जाएंगे। तो इसका मतलब स्टार की जगह अगर मैं 4 रख दूं, ठीक है, 4 अगर मैं यहां रख दूं तो 2 से कटेगा, पहली बात। तो दूसरी बात, टोटल देखो 4 और 7 11 और 4 15, 3 से भी कटेगा। इसका मतलब स्टार की जगह क्या आना चाहिए, हमारा 4 आ जाना चाहिए। तो ये नंबर जो है वो हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इन बातों को आपने याद रखना है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल देख लिया आपने। अब खास आता है हमारा कौन सा, 7 का डिविजिबिलिटी रूल, 7 से विभाज्यता। ठीक है, अब 7 डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। ठीक, अब यहां पर 7 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए कुछ पर्टिकुलर नंबर भी होते हैं। कैसे, जैसे अगर मैं कह दूं कि एक नंबर है हमारे पास ये, ठीक है, ये पूरा ही नंबर है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये पूरा ही एक नंबर है, या ये भी एक पूरा नंबर है। ठीक है,
तो यहां मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी अंक कहां से 1 से लेके 9 तक, क्योंकि 0 से लिखूंगा तो वो 0 0 0, वो 0 से फिर वो 0 ही रहेगा। यदि कोई भी डिजिट, कोई भी अंक अपने आप को 6 बार रिपीट करेगा तो वो अंक हमेशा ही किससे, 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 21 से, 37 से और 1001 से। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, कोई भी अंक अपने आप को अगर 6 बार रिपीट करता है, 6 टाइम्स अगर वो रिपीट करता है, तो वो हमेशा ही 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 21 से, 37 से और 1001, इन सभी से वो पूरा पूरा कटेगा। क्लियर? लेकिन हम तो अभी 7 का डिविजिबिलिटी रूल कर रहे हैं यहाँ पर। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल, एक तो आप डायरेक्टली नंबर को देख के बता सकते हैं कि अगर कोई ऐसा नंबर आपको दिख गया तो करके ही मत देखना, बस सीधा बता देना कि ये कटेगा 7 से। इसके अलावा अब बोला सर ये तो नंबर रिपीट हो रहा है, अगर ऐसा ना हो तो, अब ऐसा नहीं होगा तो एक नंबर ले लेते हैं हम 2492। अब मैंने एक नंबर ले लिया यहाँ पर 2492 और मैंने आपसे पूछा कि भाई क्या ये 7 से डिवाइड होगा, तो आप क्या करोगे? बोला सर अभी चेक कर देते हैं। अब 7 से तुम इसको डिवाइड करके देखोगे, अब 7 से डिवाइड करोगे तो फिर जाके तुम्हें आंसर मिलेगा। लेकिन इतना नहीं करना, क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल। और डिविजिबिलिटी रूल क्या है 7 का? आपने क्या करना है कि जो भी संख्या, जो भी नंबर आपको दे रखा है, देखो छोटा नंबर है फिर तो डिवाइड करके देख लेना, लेकिन अगर नंबर थोड़ा सा बड़ा आ जाए तो उस केस में क्या करना, लास्ट के 3 डिजिट कितने हैं 492, इन लास्ट के 3 डिजिट में से यानी कि 492 में से जो बच गए, यहां पे एक ही बचा, तो इसको आपने क्या करना है, माइनस कर देना है। और माइनस करके जो नंबर आएगा इसको आपने डिवाइड करके देखना है 7 से। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, लास्ट के 3 डिजिट, क्लियर, इसमें से जो बच गए उसको माइनस कर दें और जो आ गया उसको डिवाइड करके देखिए आप 7 से। अगर ये पूरा पूरा कट गया तो नंबर पूरा डिवाइड होगा। तो यहां पर देखिए पूरा कट रहा है 490 7 से, इसका मतलब ये नंबर हमारा कटेगा 7 से। ठीक है, इसी तरह से 7 के लिए एक नंबर और देख लेते हैं 19936। थोड़ा सा और बड़ा नंबर ले लिया, तरीका क्या करना है फटाफट करते हैं। लास्ट के 3 अंक 936, इसमें से क्या करना है 19 को माइनस, ठीक है, 16 में से 9 गए 7, 2 में से 1 गया 1 और ये बचा 9, तो इसको डिवाइड करके देखो 7 से। तो 7 से जब डिवाइड करेंगे 917 को तो तुम कहोगे जी 7 एकम 7, ठीक है, 7 तिया 21 और 7 एकम 7, और ये जो नंबर है ये पूरा ही हमारा डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 7 से डिवाइड होगा। क्लियर है? अब थोड़ा सा कंफ्यूजन कब आ सकता है, जैसे मैं एक यहां पर नंबर लिख रहा हूं, हमें बेसिकली क्या करना है, डिफरेंस देखना है। मैं एक नंबर यहां लिख रहा हूं, नंबर है 538272, ठीक है, ये मैंने एक नंबर लिख दिया। अब क्या करना था, लास्ट के 3 अंक को अलग कर देना है, और मैंने कहा था इसमें से इसको घटाना है। अब दिमाग में क्या आएगा, बोला सर जब इसमें से इसको माइनस करेंगे ये तो माइनस में बच जाएगा। अरे भाई तुमने माइनस में नहीं देखना, क्या करना है, इसका और इसका अंतर देखना है। और अंतर कैसे देखते हैं, डिफरेंस कैसे देखते हैं, हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करते हैं। क्लियर? तो बड़े वाला कौन सा है, 538 है, तो तुम भाई 538 में से 272 को माइनस कर लो ना। तो माइनस करेंगे 8 में से 2 गया 6, 7 और 6 13, 2 और 2 4, 266 आ गया। इसको डिवाइड करके देखो 7 से, तो तुम क्या कहोगे 7 तिया 21, बचा कितना 56, 7 8 56, यानी कि ये पूरा पूरा कट रहा है इससे। क्लियर? तो इसका मतलब ये नंबर जो है हमारा 7 से डिवाइड होगा। तो ध्यान रखना, डिफरेंस यानी कि अंतर का मतलब क्या, इन दोनों का जो बड़ा है उसमें से इसको घटा ले, लेकिन लास्ट के 3 डिजिट लेने, आपने इस बात को ध्यान रखें। क्लियर? तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया, समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो 7 के बाद 8 हम पढ़ चुके हैं, 9 भी पढ़ चुके हैं, 10 को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी को पता होगा। मैं लिख दूं 5 3 7 9 और पूछूं क्या ये 10 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा भाई, बोला सर लास्ट में 0 होती तो कट जाता। क्लियर? तो किसी भी नंबर के अंत में अगर 0 होगी तो वो हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद 11 की बारी आती है, लेकिन 11 से पहले मैं एक और समझा दूं आपको। जैसे 7 का था ना भाई, इसी तरह से ना 13 का भी होता है। इकट्ठे इकट्ठे एक साथ रह जाएंगे, याद करने में भी आसानी होगी।
ठीक है 13 का डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जैसे हमने 7 का देखा था, जैसे देखो एक एग्जांपल बताता हूं, ये क्या है 1196 एक नंबर ले लिया, 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, लास्ट के 3 अंक इसमें से इसका डिफरेंस कर दो, तो मुझे बताओ 196 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 195, तो अगर ये 195 13 से कट गया तो हमारा जो नंबर है वो 13 से डिवाइड हो जाएगा, तो काट के देख लो, बिल्कुल आसान है, 13 एकम 13 और 13 पंजे 65, तो ये जो है पूरा कट गया, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा जो है वो 13 से पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, तो एक बड़ा एग्जांपल यहां पर मैं समझा देता हूं फटाफट ताकि आपको दिक्कत ना आए। नंबर है हमारा 28704 28704, तो फटाफट करें, इसमें से इसको माइनस कर दे, 704 माइनस 28, 8 और 6 14, 2 और 7 9, ये बचा 676, इसको आप 13 से डिवाइड करके देखो, 13 से डिवाइड करोगे तो 13 पंजे 65, ऊपर से 6 उतार लो, 13 दूनी 26, तो पूरा कट गया ना, तो पूरा कट गया तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो हमारा किससे कटेगा 13 से कट जाएगा। क्लियर, तो ये 13 का डिविजिबिलिटी रूल था, याद रखना 7 और 13 दोनों में एक ही जैसा था। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट 11 का डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि 11 से विभाज्यता। ठीक है, अब 11 से विभाज्यता के लिए आपने क्या करना है भाई, जैसे मान लो मैं एक नंबर लिख लेता हूं 1331, ठीक है, मैंने जानबूझ के छोटा नंबर लिखा ताकि मैं इसका डिविजिबिलिटी रूल आपको समझा दूं। डिविजिबिलिटी रूल यार बिल्कुल सिंपल सा है, क्या कि एक एक छोड़ के पोजीशन देख ली आपने, एक एक छोड़ के पोजीशन का मतलब क्या, जैसे फर्स्ट पोजीशन देखी, फिर थर्ड देख ली, फिर फिफ्थ देख ली, फिर सेवंथ। अगर आप 2 से स्टार्ट करेंगे तो दूसरी पोजीशन के बाद फिर फोर्थ पोजीशन होगी, फिर सिक्स्थ पोजीशन होगी। तो एक एक छोड़ के पोजीशन का मतलब क्या कि ये वाली देख ली, फिर एक छोड़ के फिर ये वाली देख ली, बड़ा नंबर भी लिखेंगे अभी हम। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, एक एक जो छोड़ के पोजीशन आ रही है उनका आपने सम करना है, टोटल करना है। तो मुझे बताइए 1 + 3 कितना बनेगा 4, और नीचे वाला टोटल कितना बनेगा 4। ठीक है, तो ये जो टोटल आएगा, इस टोटल को आपने इन दोनों को आपने माइनस करके देखना है, या तो ये 0 आ जाए, या ये 11 आ जाए, या 22, या 33, मतलब 11 का मल्टीपल आ जाए, या यहां पर 0 आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये वाला जो नंबर है वो हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग माइनस सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग। ठीक है, जैसे एक नंबर और ले लेते हैं 137 मान लो मैंने नंबर ले लिया और मैं पूछूं कि क्या ये 11 से कटेगा, तो आपने करना क्या है, देखो क्या करेंगे, एक एक छोड़ के पोजीशन। ठीक है, एक एक छोड़ के मतलब ये वाली पोजीशन, नीचे से फिर कौन सी बच गई, ये वाली पोजीशन। अब ऊपर का टोटल देखो कितना बनेगा, 1 और 7 8, 8 और 3 11, नीचे का टोटल देखो 3 1 4, 4 और 7 11, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। क्लियर, तो ये डिफरेंस आपका 0 आ जाए, या 11 आ जाए, या 22 आ जाए, तो आपका नंबर जो है वो आपका 11 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। क्लियर है यहां तक भी, तो ये था हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल। इसके बाद बस अब आगे फटाफट होंगे, 11 के बाद कितना आता है 12, तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। 12 को डिवाइड करने के लिए 3 और 4 दोनों से, इसका मतलब अगर कोई नंबर हमारा 12 से डिवाइड होगा तो हमें क्या चेक करना है कि क्या वो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। अगर वो 3 और 4 से डिवाइड हो गया तो वो नंबर हमारा 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, 12 के बाद हम 13 पढ़ चुके हैं, 14 से विभाज्यता। ठीक है, तो 14 के लिए क्या करना है, 2 और 7 दोनों से, अगर नंबर 2 और 7 दोनों से कट गया तो वो नंबर जायज सी बात है 14 से यानी कि 14 से भी डिवाइड होगा। क्लियर, इसी तरह से 15 से डिविजिबिलिटी अगर आपको चेक करनी है तो आप चेक करेंगे 3 और 5 दोनों से। अगर कोई नंबर 3 और 5 से कट गया तो इसका मतलब वो 15 से भी कटेगा। ठीक है, 16 हम पढ़ चुके हैं। अब बात आती है 17 की और 19 की, तो एक बार मैं 18 को लिख दूं। ठीक है, 18 के लिए 2 और 9
दोनों से। क्लियर? तो दोनों नंबर से कटेगा तो नंबर जो है वो हमारा 18 से डिवाइड होगा। क्लियर? तो अब यहां पर हमारा जो रह गया था, हमारा 17 रह गया था। तो मैं एक बार 17 और एक 19 की डिविजिबिलिटी बता देता हूं, फिर बस इसको खत्म करेंगे। ठीक है? तो देखिए 17 से डिविजिबिलिटी, 17 से विभाज्यता। अब 17 से डिवाइड होने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए मैं एक नंबर एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मैंने एक नंबर ले लिया 612। ठीक है? क्लियर? अब ये जो नंबर है मैंने देखना है कि क्या ये 17 से डिवाइड होगा, तो दिमाग में आएगा कि सर इसको ऐसे 17 से डिवाइड करके देख लें। क्लियर? तो अब ऐसा मत करो भाई, करना क्या है उसके बारे में सुनो। अब आपने क्या करना है, आपने जो इकाई का अंक है, जो लास्ट अंक है, यूनिट प्लेस है, ये वाला जिसको मैंने सर्कल कर दिया, इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक बात? अब ये जो आ गया, इसको, ये जो 10 आ गया, इसको जो नंबर बच गया हमारा कितना था? 61। इसमें से इस 10 को माइनस कर दो। माइनस कर दिया। अब माइनस करने के बाद ये जो नंबर आएगा, क्या ये 17 से डिवाइड होता है? बिल्कुल डिवाइड होता है। तो अगर ये नंबर 17 से डिवाइड होता है तो मैं कहूंगा ये संख्या जो है वो हमारी 17 से डिवाइड होती है। क्लियर है? ठीक है? तो मैंने क्या कहा, अंतिम अंक को, लास्ट अंक को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, जो आ जाए उसको बाकी के नंबर में से माइनस कर दें, और जब तक करते हैं जब तक आप उसको इजीली डिवाइड करके ना देख सकें। जैसे थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मेरा जो नंबर है वो होता हमारा 4284। मान लो ये नंबर है। ठीक है? और मैंने पूछा कि क्या ये 17 से डिवाइड होगा, तो आप क्या करोगे, इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, कितना आएगा? 20। तो 20 को इसमें से लेस कर दो, कितना बचेगा? 804। ठीक है? अब या तो तुम इसको भाग करके देख लो 17 से सीधा। देखो 17 दूनी 34, बचा कितना? 6 और 8 68 हो गया, 17 चौके 68। तो इसका मतलब ये नंबर पूरा कट रहा है 408। अगर 17 से काट के देखूं तो 17 दूनी 34 और 17 चौके 68। तो देखो ये पूरा कट रहा है ना, तो इसका मतलब ये नंबर कटेगा। तो ध्यान रखना बस यही है 17 का डिविजिबिलिटी रूल। इसी तरह से लास्ट 19 को और देख लो एक बार, 19 का कैसे होता है। 19 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या है एग्जांपल, मान लो एक एग्जांपल लिया छोटा सा मैंने, फिर से 437। ठीक है? तो 437 क्या ये 19 से डिवाइड होगा? तो इसके लिए क्या करना है, जैसे 17 में कर रहे थे उसी तरह लास्ट अंक को हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना 2 से, उसमें 5 से था, इसमें 2 से है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 14। अब ये जो 14 आ गया, इसको बाकी के नंबर में ध्यान रखना ऐड करना है। वहां माइनस करना था, इसमें ऐड करना है। तो ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 57। और 57 को आप डिवाइड करके देखो, क्या ये 19 से कटेगा? तो 19 के 57 तो पूरा कट रहा है, इसका मतलब ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है? एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 13984, 13984। ठीक है? अब फटाफट करके देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, आएगा 8, इसमें ऐड कर दो, 8 और 8 16, 9 और 1 10, ये आ गया। फिर से क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितना आएगा? 12, और इसमें ऐड कर दो। ठीक है? अब इसको अगर तुम काट के देखोगे 19 से तो डायरेक्टली कट रहे। ठीक है? 19 अट्ठे 152। फिर भी अगर नहीं पता लग रहा कि यार ये तो हमें टेबल ही नहीं आ रहा, तो फिर से एक स्टेप और चला लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया 4, 15 में ऐड कर दो तो ये 19 आ गया। तो 19 जो है वो हमारा 19 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर पूरा। यहां पर 0 भी आ जाए, जैसे माइनस वाले केस में 0 भी आ सकता है, 0 भी आ जाएगा तब भी ध्यान रखना ये पूरा पूरा कटेगा। क्लियर है? तो ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल था, ध्यान रखना। इसी तरह से आप खुद भी बना सकते हैं। जैसे 88 का पूछ ले कि कोई नंबर डिवाइड होगा, तो 88 का मतलब 8 गुना 11, यानी कि संख्या अगर 8 और 11 दोनों से कटेगी तो वो हमारी 88 से भी कटेगी। क्लियर है दोस्तों? तो ध्यान रखना, आज जो मैंने सिखाया बड़े अच्छे से करना। अगली क्लास में इसका इस्तेमाल बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को बिना डिटेल किए आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं इस डिविजिबिलिटी रूल की मदद से। ठीक है? डिटेल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जिसको डिटेल आएगी वही ऑप्शन लगा पाएगा। ठीक है दोस्तों? तो वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।